बताना कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को। ओके, तो आज का हम लोग का टॉपिक है एआई इन ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। ओके, एक सेकेंड। तो आज हम देखने वाले हैं क्या क्या सेशंस हम लोग देखेंगे। एआई कैसे एआई सपोर्ट करता है हम लोग के मेडिकल ट्रीटमेंट को। ओके, फिर हम लोग लर्न करेंगे अबाउट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोचेस। ठीक है, फिर जैसे हम लोगों ने कल डायग्नोस्टिक पढ़ा था, तो आज हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, यानी कि मॉनिटर कैसे करता है एआई के यूज से हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे टूल्स। ओके, जिनसे रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग यानी कि घर से ही हम लोग पेशेंट को किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, उनके हेल्थ का प्रोग्रेस वगैरह देखना वो सब। फिर है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वेयरेबल डिवाइसेस। तो जैसे एक्टिव वॉच हो गया या शुगर मेजर करने वाला मशीन हो गया, तो इन सब का रोल क्या है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सप्लोर ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी। तो ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिकली चीजें करना। ठीक है, ऑटोमेशन का जो रोल है हेल्थ केयर डिलीवरी में वो हम लोग देखेंगे। तो एआई इन ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग एंड डिलीवरिंग मेडिकल केयर, राइट। प्लानिंग एंड डिलीवरिंग मेडिकल केयर। तो एआई इन ट्रीटमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स। ओके, जितने भी हम लोग के इंटेलिजेंट सिस्टम है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनको यूज करके, उनका हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं, उनके हेल्प से हम लोग प्लान करेंगे और जो मेडिकल केयर है उसको डिलीवर करते हैं पेशेंट को। करेक्ट। सो इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स। तो जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स है उसको हेल्प करता है सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा हम एआई के हेल्प से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस। ओके, पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, या पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एडजस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स। तो अगर किसी का सपोज प्रोग्रेस हो रहा है तो हम उनके ट्रीटमेंट प्लान्स में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जैसे किसी के डाइट में चेंज कर लेना, या अलग टाइप का एक्सरसाइज उनको देना, मेडिसिन में चेंजेस लाना। ओके, तो इन सब में हम लोग एआई का हेल्प लेते हैं। तो एआई एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग इन पेशेंट केयर। ओके, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब पर्सनलाइज मतलब क्या होता है, सबका अपना अपना प्राइवेट, अपना पर्सनल है ना। तो जैसे सभी का बॉडी अलग अलग है, सभी को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या होता है, टेलरिंग मेडिकल केयर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट डेटा। सबका इंडिविजुअल पेशेंट डेटा अलग अलग होता है, मेरा डेटा अलग होगा, आप लोग का डेटा एक दूसरे से अलग होगा, किसी के साथ डेटा मैच नहीं होता। तो ये जो इंडिविजुअल हम लोग के मेडिकल डेटा जो है, हम लोग का पेशेंट का जो डेटा है, उनके आधार पर हम लोग मेडिकल केयर को प्लान करते हैं कि इस इंसान को किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो एआई क्या क्या एनालाइज करेगा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में। एक हो गया आपका मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में क्या क्या बीमारी हुई है, क्या क्या मेडिसिन खाते थे पेशेंट, वो सब देखेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग का सबका जीन्स अलग है, हम लोग के अंदर डीएनए होता है जो एक दूसरे से मैच नहीं होता। ठीक है, मम्मी पापा का डीएनए हमारे अंदर आया है, दैट्स व्हाई हम लोग का डीएनए क्या है, कंप्लीटली मम्मी से भी मैच नहीं होगा, पापा से भी मैच नहीं होगा, दोनों का मिक्स होके हम लोग का मिला है। ओके, सो इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबका यूनिक होता है, जैसे सबका फिंगरप्रिंट अलग है, उसी तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा। लाइफस्टाइल फैक्टर्स,
जैसे मैंने कल सेडेंटरी समझाया था, सेडेंटरी और एक्टिव लाइफस्टाइल, तो वो सब भी देखेंगे, उसके हिसाब से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट इज कस्टमाइज फॉर बेटर इफेक्टिवनेस। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? उसको मॉडिफाई करना, अलग अलग इंसानों के लाइफस्टाइल, उनके डाइट, उनका जो रहने का अंदाज है, वो सब देख के, उनकी बीमारियों का हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के बाद ट्रीटमेंट को कस्टमाइज किया जाता है, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करके बनाया जाता है। ओके, तो बेनिफिट्स ऑफ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट वो देखते हैं। तो पहला क्या है? मोर एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लान्स। ओके, तो जब हम लोग मतलब एआई का यूज करते हैं, तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट प्लान्स जो हम लोग बनाते हैं, डॉक्टर्स हो, डाइटिशियन हो, वो लोग जो हम लोग के ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट क्यों होता है? सही, बहुत ज्यादा सही क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हम लोग के बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कोई अगर नॉनवेज है और उसका डाइट डाइट प्लान अगर वेजिटेरियन को दे दिया या वीगन को दे दिया, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो नॉनवेज खाता ही नहीं है ना। वीगन हो, वेजिटेरियन हो, दोनों नॉनवेज नहीं खाते। उसी तरीके से किसी का अगर जो उनका डेली रूटीन है, मन पूरा सुबह से लेके रात तक, उसमें अगर वो एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, मतलब फिजिकल लेबर अगर उसका ज्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और जिन लोगों का मतलब इतना फिजिकल लेबर नहीं है, मतलब वो 1 घंटा ऐसा एक्सरसाइज करता है, लेकिन जनरली उसका बैठने वाला ही काम है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट हो, जहाँ पे वो बैठ के वो काम कर रहा है, तो उसका रेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो उस तरीके से अगर देखें, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग होगा। इसलिए सबके बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, तो वो एक्यूरेट होता है बहुत ज्यादा। रिड्यूस साइड इफेक्ट। अगर कुछ ऐसा मेडिसिन है जो हमको एलर्जी दे दे, है ना, या कोई ऐसा खाना है जो जिससे हमारा एलर्जी हो जाए, तो वो हमको साइड इफेक्ट देगा। वो खांसी दे सकता है, बुखार दे सकता है, स्किन में रैशेस वगैरह आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है, इसके हेल्प से हम लोग का जो साइड इफेक्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। फास्टर रिकवरी, तो हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मतलब अगर हम रॉन्ग मेडिसिन लेते रहे या रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते रहे, तो उससे हमारा बीमारियां बढ़ेगी, एक्स्ट्रा बीमारियां हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग के अंदर जो ऑलरेडी बीमारी है, जिसका हम लोग इलाज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग एक्यूरेट पर्सनल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या होता है? फास्टर रिकवरी होता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एकदम एक्चुअल जो बीमारी है उसको टारगेट करेंगे। बेटर पेशेंट आउटकम्स, इसका मतलब मैंने समझाया था पिछले क्लासेस में, कि हम लोग के जो जो पेशेंट होगा एक हॉस्पिटल में, जितने भी लोग होंगे वहां पे, उनका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब उन लोग की जो रिकवरी है, जो उन लोग का ठीक होना, उसका रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट पेशेंट्स रिसीव डिफरेंट मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर कंडीशन। सारे सबकी बीमारियां अलग अलग होगी। सपोज 3 लोग हैं, उनकी तीनों को ही बुखार है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उनका बुखार का टेम्परेचर अलग अलग होगा, उनके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से उनका मेडिसिन अलग अलग होगा। हो सकता है तीनों में से किसी एक को एलर्जी हो किसी मेडिसिन से, तो जो 2 लोगों को मेडिसिन दिया है, थर्ड को वो मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि उसको एलर्जी है, तो उसको कुछ और मेडिसिन देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से डॉक्टर्स देखते हैं और उसके बाद पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। फिर है हमारा रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। रिमोट का मतलब क्या होता है बताओ चैट में सभी लोग? रिमोट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना? नो, रिमोट का मतलब कंट्रोल नहीं होता। वो रिमोट नहीं है, टीवी या एसी वाला रिमोट नहीं है, ये दूसरा वाला है। साक्षी सिंह, एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हैंड से कंट्रोल करना? नो, कंट्रोल है ही नहीं रिमोट का मतलब। रूरल, ये वाला भी रिमोट नहीं है। एक तरीके से ठीक है, रूरल को भी हम लोग रिमोट कर कह सकते हैं। गाइड्स? नो। बताओ रिमोट का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग?
ऑपरेट फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाँ ये करेक्ट है। जैसे जो ये टाइटल है, ठीक है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे रिमोट जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ। मतलब हम लोग दूर से, जो मीसा भारती ने जो आंसर दिया ऑपरेट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही हम लोग पेशेंट को मॉनिटर कर पा रहे हैं, हमको पास में आने की जरूरत नहीं, राइट। तो इससे हमको, अगर हम लोग अच्छे से बोले तो क्या हमको पता चला, जो पेशेंट है यानी कि जो हम लोग है, हमको बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े हॉस्पिटल में जाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इजीली जो है पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं डिस्टेंस से ही, राइट। इसी को कहते हैं रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है? इट अलाउज डॉक्टर्स टू ट्रैक पेशेंट्स विदाउट हॉस्पिटल विजिट्स। यानी कि डॉक्टर जो है वो भी पेशेंट से फिजिकली मीट नहीं करेगा, पेशेंट भी जो है वो भी डॉक्टर के पास नहीं आएगा फिजिकली, मतलब मिलने नहीं आएगा। ऑनलाइन के थ्रू या एआई के हेल्प से वो पेशेंट को ट्रैक करेगा, ठीक है, जांच करेगा। तो एआई जो सिस्टम है वो कलेक्ट करेगा एंड वो डेटा को एनालाइज करेगा। ओके, किस तरीके से करता है? आपका मोबाइल ऐप, आपका होम डिवाइसेस, राइट, फिर आपका वेरेबल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल ऐप मैंने एक एग्जांपल दिया था, बताओ वो एग्जांपल किसको याद है मोबाइल ऐप का? या आप लोगों में से कोई अपना एक मोबाइल ऐप बताओ जिससे आप लोग इजीली हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो, बताओ। बहुत ही, हाँ, क्योर स्किन का मैंने एग्जांपल दिया था। अब आप लोग एक एग्जांपल दो मुझे, एक ऐसा ऐप जिससे आप लोग इजीली मॉनिटर कर सको। RX डोज कैलकुलेट, ओके। और बताओ। बीट ओ, ओके। और दो एग्जांपल, RX डोज कैलकुलेट और बीट ओ, दो मिल गया हमें तो, और दो एग्जांपल चाहिए। बताओ, बहुत इजी है, सभी लोगों ने वो सुना ही होगा। जिससे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरीज बर्न होता है, तो कितना हुआ है हम लोग देखते हैं, या फिर अगर हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं तो स्टेप्स काउंट होता है। क्या है नाम है उस ऐप का, काफी पॉपुलर है? स्टेप काउंटर। गूगल फिट सुने हो नाम? गूगल फिट, ये सुना है नाम सभी लोगों ने? गूगल फिट, राइट, सुने होंगे गूगल फिट। ओके, सो मोबाइल एप्स में गूगल फिट जैसा, और बाकी RX का वो जो आप लोगों ने एग्जांपल्स दिए वो मोबाइल एप्स में आ जाएगा। होम डिवाइसेस में क्या क्या आता है आपके? ये सारे हो गए आपके होम डिवाइसेस, ओके। स्पाइरोमीटर्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, वेट मॉनिटर्स, है ना, ये सारे क्या हो गए आपके होम डिवाइसेस। तो घर बैठे आराम से आप लोग मॉनिटर करो अपने हेल्थ को, ठीक है। फिर आपके आगे वेरेबल टेक्नोलॉजी। अब वेरेबल टेक्नोलॉजी में सबसे कॉमन कौन सा है हम लोग का? स्मार्ट वॉच, राइट। स्मार्ट वॉच में क्या क्या देख सकते हैं बताओ? स्मार्ट वॉच पता होगा सभी को, उसमें क्या क्या मॉनिटर किया जा सकता है बताओ? एवरीवन, बीपी, ओके। बताओ स्मार्ट वॉच,
वॉच में क्या क्या आप लोग मॉनिटर कर सकते हो? स्टेप काउंट, हार्ट बीट, हाँ, कैलोरीज, एक्टिविटी ट्रैकर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके हो गए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो हम पहन सकते हैं और जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है। अब जो नॉर्मल वाला जो वॉच होता है जो हम लोग पहनते हैं टाइम देखने के लिए, वो भी वेरिएबल ही है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ भी, राइट? कि उसमें सब सिर्फ हम लोग, उसमें एआई नहीं है, हम लोग बस टाइम देख रहे हैं। लेकिन जो आजकल एक्टिव वॉच आ गया है उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें एआई है। वो आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो, उसका डेटा जो है आप निकाल के यहाँ तक कि आप डॉक्टर्स को भी भेज सकते हो। उसी तरीके से डॉक्टर्स आपका मॉनिटर करता है, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इम्प्रूव्स हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, यानी कि डॉक्टर के पास कंटिन्यूअस अगर आप मॉनिटर करते रहोगे घर से ही, तो उनको अवेलेबल मिलता रहेगा आपका इंफॉर्मेशन बॉडी के रिलेटेड। ओके, अभी इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंस हो गया आपका मैनेजिंग क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक का मतलब क्या हो गया बताओ एवरीवन? एक हो गया आपका क्रोनिक होता है और एक होता है अक्यूट। सुना है क्रोनिक डिजीजेस, एक्यूट डिजीजेस? क्रोनिक मतलब परसिस्टेंट, वेरी गुड। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम, गुड। एक्यूट और क्रोनिक दोनों का मीनिंग बताओ मुझे। ओके, क्रोनिक का मिल गया मुझे, एक्यूट का बताओ। एक्यूट का मतलब क्या होता है? क्रोनिक मतलब परसिस्टेंट, लॉन्ग टाइम, जो बहुत सालों से चलता आ रहा हो, ठीक है? जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज या स्किन के जो डिजीज होते हैं। करेक्ट। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म, जैसे हम लोग का सर्दी हो गया, एक दो दिन रहता है, ठीक हो जाता है। अचानक से दर्द हो गया, सर दर्द होने लगा, तो वो क्या हो गया? एक्यूट, राइट? ओके। तो जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं उनको रिमोट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, फाइन। तो इसीलिए मैनेज करने के लिए, ऐसे डिजीजेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। रिड्यूसिंग हॉस्पिटल विजिट्स। अब मान लो कोई हम में से कोई गांव में है, बहुत ही मतलब ऐसे गांव में है जहां पे हम लोग का बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, तो आप कितना बार मेट्रो सिटी जाओगे अपना इलाज करने के लिए, है ना? या अगर मान लो आपका जो इलाज है वो आप दिल्ली में करवा रहे हो, लेकिन आप रह रहे हो किसी और स्टेट में, बहुत दूर रह रहे हो, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप दिल्ली में नहीं हो, आसपास नहीं हो, तो हर बार फ्लाइट लेके या ट्रेन से जाना इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन है, जॉब होगा, पढ़ाई होगा, और पैसे भी चाहिए इस तरीके से आने जाने में। तो हॉस्पिटल विजिट्स बार बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जब हम लोग इस तरीके से रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं अपने हेल्थ का, तब क्या होता है, बहुत सी चीजें जो है, ये सब हॉस्पिटल विजिट्स वाला वो रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनेंशियली भी हम लोग का हेल्प हो जाएगा, कि पैसे खर्च नहीं होते हैं, घर बैठे ही आप बातें कर लो, टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है? आने जाने में जो टाइम गया, ट्रेवलिंग में जो टाइम गया, वो कम हो जाएगा, है ना? फिर है हम लोग का अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज जैसे कि कैंसर है, तो अगर आपके बॉडी में छोटा सा किसी भी पार्ट में ट्यूमर अगर हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है, घर से ही हम लोग जब मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हम लोग क्या हेल्थ के बारे में जब डॉक्टर देखते रहेंगे हर दिन हर वक्त, तब उनको चेंजेस पता चलेगा। एआई चेंजेस को पकड़ेगा कि हाँ, कल परसों तो ये चीजें तो नहीं थी इसके बॉडी में, लेकिन आज अचानक कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो तब वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है बॉडी में, ठीक है? तो इससे क्या हो गया, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, बहुत ही पहले अर्ली ही हमको पता चल जाता है। प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकेशन इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन, ओके। जब एआई को पता चल गया कि हाँ इसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तभी वो एक्शन लेने के लिए बोलेगा डॉक्टर को, देखो कुछ गड़बड़ है, अभी तुम देख लो। तब डॉक्टर क्या करेगा, वो कंफर्म करेगा कि क्या बीमारी हो सकती है, अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखा रहा है तो, करेक्ट? तो फिर वो क्या करेगा, जो वो मेडिकल इंटरवेंशन है ना, वो लाएगा। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना,
इंटरवेन करना, किसको रोकना, किसको रोक रहे हैं हम लोग, डिजीज को रोक रहे हैं। कैसे? मेडिकल यूज करके, यानी कि मेडिसिन या सर्जरी या कुछ भी हो, मेडिकली हम लोग किसी को रोक रहे हैं। ओके, तो हम लोग टाइम से एक्शन ले सकते हैं। फाइन। तो जैसे एग्जांपल है मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम होम, तो हम लोग घर से ही ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग का वेरिएबल डिवाइसेस इन हेल्थ केयर। तो वेरिएबल डिवाइसेस में क्या क्या आएगा आपका? स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्न बाय पेशेंट्स टू ट्रैक हेल्थ डेटा। तो एग्जांपल्स में आगे आप लोग का स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स, हार्ट रेट मॉनिटर्स, है ना। तो ये जो डिवाइसेस है ये हम लोग पहन के, ये हमारी बॉडी के जो आप लोगों ने एग्जांपल बताया अभी चैट में, वो सब मॉनिटर करता है। सो दिस डिवाइसेस कलेक्ट रियल टाइम हेल्थ डेटा। रियल टाइम हेल्थ डेटा मतलब क्या होता है बताओ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रियल टाइम हेल्थ डेटा, ये जो यहाँ पे लिखा है ये वाला रियल टाइम हेल्थ डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? एकदम शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे सभी से, वन वर्ड या वन सेंटेंस में। लाइफ ट्रैकिंग ऑफ हेल्थ, तुरंत का डेटा, यस, इंस्टेंट डेटा। क्या होगा अगर हम लोग को थोड़ा लेट से पता चल गया डेटा, मतलब 2-3 दिन पुराना डेटा अगर मिल गया, तो इससे क्या होगा? टू डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस, वेरी गुड। तो अगर, तो रियल टाइम डेटा क्यों जरूरी है? बेटर ट्रीटमेंट, किसने लिखा है कुछ को? बेटर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, कैसे नहीं हो पाएगा बेटर ट्रीटमेंट? अगर सपोज किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसने उसी टाइम पे ही इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया और 1 साल बाद उसने एक्शन लिया, तो क्या होगा? ओके, मे बिकम सीरियस इफ डिटेक्टेड लेटर, वेरी गुड। लेकिन रियल टाइम डेटा देने से बेटर ट्रीटमेंट होगा, हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा, यस। क्या लिखा है ये? कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, यस, करेक्ट, करेक्ट। ओके, जिन लोगों ने हैंड रेस किया है आप लोग क्वेश्चंस बाद में पूछना, ओके। तो आपके जो हार्ट रेट मॉनिटर्स वगैरह है वो सब रियल टाइम डेटा जो है वो देता है। अभी हम लोग देखेंगे रोल ऑफ एआई इन वेरिएबल्स। तो इसमें क्या करता है एआई, जो हम लोग के वेरिएबल डिवाइसेस है, एक है आपका एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा जो आप लोगों ने अभी बताया, दूसरा है डिटेक्टिंग अबनॉर्मल पैटर्न्स, हमारी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल पैटर्न्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी के अंदर, ओके। तो वो सब क्या करता है, वो डिटेक्ट कर सकता है इजिली, क्योंकि वो स्मॉल चेंजेस, किसने बोला था चैट में, स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट कर पाता है, राइट। तो इस तरीके से वो पकड़ लेगा। सेंडिंग अलर्ट्स टू यूजर्स और डॉक्टर्स, तो ये क्या होता है, आपके डिवाइस जो है आपका उसके साथ डॉक्टर का लिंक होता है, ठीक है। इस तरीके से आजकल जो एडवांस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, जब पेशेंट को पता चलेगा उसी टाइम पे डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ओके। तो इट विल सेंड अलर्ट्स, अलर्ट्स मतलब क्या होता है, अलार्म, अलार्म दे देता है डॉक्टर को और यूजर को भी। यूजर कौन है, हम लोग हैं, वी आर यूजिंग द वेरिएबल, हम लोग अपना हेल्थ का ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो पेशेंट कौन हो गए, यूजर्स, और डॉक्टर्स को, दोनों को अलर्ट कर देगा, ठीक है। तो अलर्ट व्हेन हार्ट रेट बिकम्स इरेगुलर, अब हार्ट रेट अगर इरेगुलर हो गया मतलब बहुत स्लो हो गया या बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, दोनों में ही प्रॉब्लम है, राइट, दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो अलर्ट कर देता है। ये एग्जाम्पल है हार्ट का, कुछ भी हो सकता है। अभी दूसरा है हमारा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर।
तो आपका जो ऑटोमेशन है वो क्या इन्वॉल्व करेगा? यूजिंग एआई टू परफॉर्म रूटीन हेल्थ केयर टास्क। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन कहाँ से आया है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली हम लोग बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक हो गया मतलब अपने आप हो रहा है। तो एआई को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो सब काम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, उसको मतलब उस स्टेप्स करने के लिए, यार वो टास्क कहते हैं हम लोग, काम जो है टास्क, वो करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेगा। लेकिन हाँ, जो एआई के मशीन है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो डेटाबेस है, उसको अपडेट टेक्नीशियन वगैरह लोग करते रहते हैं, इंजीनियर्स वगैरह लोग उन लोग को बनाया है। लेकिन उसको इसी तरीके से बनाया है कि वो अपने आप अपडेट कर लेगा। जैसे आपके मोबाइल फोन में भी होगा, कुछ एप्स होते हैं जो अपने आप अपडेट हो जाते हैं और किसी को आपको खुद करना पड़ता है अपडेट, है ना, नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको खुद अपडेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से काम करता है, उसको कहते हैं ऑटोमेशन। तो हेल्थ केयर में सेम चीज है। एग्जाम्पल है ऑटोमेटेड मेडिकेशन रिमाइंडर्स। तो सपोज आप लोग अपने मोबाइल में अलार्म देते हो ना, सुबह उठने के लिए या किसी भी चीज के लिए, कुछ खरीदना हो वो अलार्म दे दिया, शाम को कुछ क्लास के लिए अलार्म दे दिया। मैं करती हूँ, किसी भी क्लास क्लास हो या कुछ भी हो, 15 मिनट्स पहले या 5 मिनट पहले बच जाए कि अलर्ट हो जाए कि हाँ अभी क्लास होने वाला है, क्योंकि बिजी रूटीन में भूल जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हमको रिमाइंडर देता है, हम लोग रिमाइंडर भी सेट करते हैं अपने मोबाइल में, राइट। तो इसी तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम में भी एआई के हेल्प से हम लोग मेडिकेशन रिमाइंडर्स हम लोग सेट करते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने मुझको बोला, आपको ये दवाई दिया है मैंने, आयरन की टेबलेट्स है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह को एक लेना है, शाम को एक लेना है, और सॉरी सुबह को लेना है, दोपहर को लेना है, रात को लेना है, मतलब 3 मील आप खाओगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और सभी के बाद एक एक आपको टेबलेट लेना है, 3 टेबलेट्स पर डे, ओके। तो सपोज ऐसा हो गया कि मैं सुबह को मैंने खाया, लंच के बाद मैं भूल गई और डिनर के बाद मैंने खा लिया, तो मेरा डोज कम हो गया, तो वो इतना असर नहीं करेगा मेरे बॉडी पे, क्योंकि वो कोर्स दिया है डॉक्टर ने, वो मेरा इनकम्प्लीट हो गया, है ना, एक कम हो गया। तो अगर मैंने एआई के हेल्प से अपने मोबाइल में या मेरे स्मार्ट वॉच में मैंने अगर रिमाइंडर सेट कर लिया मेडिकेशन का कि मेरे को लंच के बाद ये अलार्म फिट हो जाएगा, मेरा हमेशा अगर सेम मेरा रूटीन है तो वो अलार्म दे देगा और वो करेक्ट टाइम पे वो बजेगा कि अभी आपका मेडिसिन लेने का टाइम है। इससे क्या होगा, आपका मेडिसिन कभी मिस नहीं होगा। अभी मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है आयरन टेबलेट का, लेकिन जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, इन सब के जो मेडिकेशन होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने मिस कर लिया तो आपका हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ सकता है, ओके। तो इसलिए डॉक्टर्स काफी सीरियस होते हैं इन सब चीजों में कि आप कभी मिस ना करो। इसलिए होम नर्स भी डाल देते हैं कभी कभी कि कोई एक नर्स वगैरह रहे जो टाइमली देते रहे। लेकिन आजकल एआई की वजह से आप इजीली रिमाइंडर दे सकते हो। फिर हो गया आपका एआई असिस्टेड सर्जरी। हम लोग ने रोबोटिक सर्जरी का फोटो मैंने दिखाया था, सभी को याद है? फिर से दिखा देती हूँ एक बार। याद है ये वाला पिक्चर दिखाया था? ये क्या है? रोबोटिक सर्जरी। एआई के हेल्प से आप सर्जरी कर रहे हो, एआई असिस्टेड सर्जरी, ओके। ये हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन। जैसे एक पेशेंट है, हम लोगों ने एंट्री एग्जिट पढ़ा था पेशेंट का। तो पेशेंट क्या है, पहले उसने एंट्री किया, तो फिर उसने रजिस्ट्रेशन किया अपना हॉस्पिटल में, अपना फॉर्म फिलअप वगैरह कर लिया, फिर उसका डॉक्टर के पास उसका कंसल्टेशन हुआ। जैसे ही उसने फॉर्म फिलअप किया, उसका सारा जो डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर में चला गया, राइट। वो इंफॉर्मेशन वो फिर से डॉक्टर के पास जाके नहीं देगा। ऑफिस वाले जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो ये इंफॉर्मेशन अपने आप डॉक्टर के कंप्यूटर में भेज देता है। तो ये सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन है, इसमें पेशेंट का रोल नहीं है, ओके। फिर डॉक्टर ने सपोज कंसल्टेशन कर ली, डॉक्टर ने उसको चेकअप कर लिया, करने के बाद उसको बोला कि आप जाके टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी टेस्ट दिया आप जाके टेस्ट करवाओ। और फिर बोला नर्स को कि इसको कांस्टेंट हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रखेंगे, ठीक है, इसको मॉनिटरिंग करते रहना है।
अभी जो नर्स है, मैं आजकल की मॉडर्न जमाने की बात कर रही हूँ, पहले मैन्युअली था इसलिए टाइम ज्यादा लगता था। अभी जो नर्स है वो पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन है फिर से लिखने नहीं बैठ जाएगा या फिर से पेशेंट को नहीं पूछेगा कि ABCD से फिर से समझाओ मुझे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी डॉक्टर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है, वो नर्स को फॉरवर्ड कर देगा, नर्स के लैपटॉप कंप्यूटर जो मोबाइल वगैरह है उसके पास, उसमें चला जाएगा। अब वो वहां से मॉनिटर करता रहेगा, है ना। वो शायद प्रिंट आउट भी निकाल ले हार्ड कॉपीज, या डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू करती रहे, जैसे भी करे, तो ये अपने आप चला जाएगा। वर्कफ्लो समझ रहे हो ना तुम लोग। तो फर्स्ट से मैं लास्ट तक समझा रही हूँ। तो फिर आपका नर्स आ गया, ओके। नर्स ने मॉनिटर किया पेशेंट को, उसके बाद वो डायग्नोस्टिक लैब में गया, उसके बाद उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया फॉर एग्जांपल। अब ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक लैब दो तरीके से काम करेगा। अगर डायग्नोस्टिक लैब इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक लैब है, मतलब सेपरेटली प्राइवेटली चल रहा है, जो हॉस्पिटल के साथ लिंक नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट को पेशेंट को भेजेगा, ओके। व्हाट्सएप से, ईमेल से वो पेशेंट को भेज देगा। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक लैब हॉस्पिटल के अंदर ही है, मतलब हॉस्पिटल का ही अपना लैब है, तो वो क्या करेगा, पेशेंट को भी भेजेगा, साथ साथ में डॉक्टर को भी भेज देगा। उसको उसको पता चलेगा जाएगा कि ये जो पेशेंट है ABC इस डॉक्टर के पेशेंट है, तो वो वहां पे जाके डॉक्टर को अपना वो भेज देगा, अपना जो डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो भेज देगा। तो इसमें ह्यूमंस का कुछ काम ही नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द यूज ऑफ AI, बाय द यूज ऑफ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, है ना। जो सॉफ्टवेयर है उससे हो रहा है सब कुछ। उसके बाद ये जो वर्कफ्लो है वो लास्ट तक कहां तक चलेगा, एकदम जब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर फाइनली उसको अपना जो सारा डेटा है वो कहाँ आएगा, लास्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पास वापस आ जाएगा, मतलब घूम फिर के फिर से एडमिन ऑफिस में आएगा वापस। फिर उसका बिलिंग होगा, इंश्योरेंस अगर उसने करवाया है तो वो होगा, एंड फाइनली पेशेंट को सारे डेटा एक साथ मिल जाएगा। फाइन। तो ये हो गया आपका हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है वो क्या करता है, जो आपका वर्कलोड है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैंने एग्जांपल बोला उसमें इंसानों में काम ही नहीं है, सारा कंप्यूटर से हो रहा है। तो वर्कलोड काफी कम हो गया, सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, और एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा चीजें, और गलती नहीं होता है इस तरीके से, ओके। फिर है आपका AI इन मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो AI के हेल्प से मेडिसिन में किससे हेल्प होगा, आपका करेक्ट डोज जो है, एक दिन में एक बार लेना है, 2 बार लेना है या 3 बार, वो मेडिसिन करेक्टली रिकमेंड करेंगे। फिर सेंडिंग रिमाइंडर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अपने आपके स्मार्ट वॉच हो या मोबाइल हो, उसमें आप इजीली रिमाइंडर फिक्स कर लो। फिर आपका मॉनिटरिंग पेशेंट एडहेरेंस, जब आप पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली अपने मॉनिटर में रखोगे, मतलब आप जब कॉन्टिन्यूस उसको चेक करते रहोगे, तब वो पेशेंट भी जो है वो अपने रूटीन के साथ लगा रहेगा, वो मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, वो छोड़ नहीं देगा। अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको 30 डेज कंटिन्यूअस वॉकिंग करना पड़ेगा, मतलब एवरी डे 1 1 आवर, 1 महीने तक पूरा 30 डेज आपको वॉकिंग करना है, ताकि आपका वेट लॉस हो जाए, क्योंकि आपके वेट की वजह से ही आपका प्रॉब्लम हुआ है। सपोज डॉक्टर ने ऐसे बोला किसी पेशेंट को, हो सकता है कोई पेशेंट 5 दिन वॉकिंग करने जाए, या 1 हफ्ता उसने वॉकिंग किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर करते रहोगे, आप उसको क्या करोगे, रिमाइंडर देते रहोगे, जाओ वॉक करके आओ, सुबह को नहीं हो पाया शाम को करो, है ना, रात को करके आओ डिनर के बाद। तो इस तरीके से वो अपने रूटीन के साथ स्टिक रहेगा, ओके। तो इसको क्या कहते हैं, अडेरेंस। अडेयर करना क्या होता है, अडेरेंस मतलब पेस्ट करना, किसी को जोड़ना, तो वो अपने रूटीन के साथ जुड़ा रहेगा। एप्स दैट रिमाइंड पेशेंट्स टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये एग्जांपल है मेडिकेशन मैनेजमेंट का। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि आपका डायबिटीज वाला जो मैनेजमेंट है, कि वेरेबल ट्रैक्स, यानी कि कुछ ऐसे, जो मैंने ये फोटो दिखाए थे आपको, ये वाला ब्लड ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पे ये ट्रैकर लगा दिया हाथ में, दिख रहा है ये ट्रैकर लगा दिया है, और मोबाइल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। सी,
इजी हो गया ना? तो ये हो गया आपका रियल लाइफ एग्जांपल डायबिटीज का, कि आप शुगर लेवल चेक कर सकते हो। एआई जो है वो डेटा को एनालाइज कर लेगा, कुछ भी अबनॉर्मल हुआ तो अलर्ट सेंड कर देता है, अलार्म अलार्म सेंड कर देगा, और डॉक्टर्स फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो एडजस्ट कर देंगे। घर बैठे आपको जाने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल, वो खुद आपको बोल देगा कि आप इस तरीके से करो, आप इंसुलिन ले लो या फिर आप चॉकलेट खा लो अगर शुगर बहुत डाउन हो गया है तो। इस तरीके से वो कॉल में, वीडियो कॉल में या मैसेज में बोल देगा। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग लीड्स टू बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो एक चीज को अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस करते रहे तो वो डिजीज जो है वो बेटर कंट्रोल में रहता है, उसको बढ़ने नहीं देता। ओके, तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एआई जो है, एक हो गया आपका ट्रीटमेंट का जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव करेगा। ओके, फास्टर डिसीजन मेकिंग, तो कोई भी आप चीजों का डिसीजन लेते हो तो वो काफी फास्ट हो जाएगा, है ना? फिर आपका कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, आप कॉन्टिन्यूअस अपने हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हो, उसमें हेल्प होता है। और बेटर पेशेंट एंगेजमेंट, पेशेंट जो है वो एंगेज रहता है, वो छोड़ नहीं देगा। जो अधेरेंस का मैंने एग्जांपल दिया, वो डटा रहेगा अपने काम में, वो पूरा लगा रहेगा कि हाँ मुझको ठीक करना है क्योंकि मुझको कोई मॉनिटर कर रहा है। उसी डर से भी बहुत लोग करते हैं। फाइन। फिर है चैलेंजेस। अभी हर चीज का चैलेंजेस होता है, डिसएडवांटेज होगा ही। तो क्या क्या होगा? आपका डेटा प्राइवेसी कंसर्न, आपने सारा डेटा एआई को दे दिया है, तो अगर डेटा लीक हो गया या उसका मिसयूज हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसीलिए डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अपना दिमाग का यूज नहीं करेंगे, ओवर डिपेंडेंस हो जाएंगे एक टाइम पे, तो वो प्रॉब्लम होगा। हाई कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस, अभी हमारे लिए ठीक है स्मार्ट वॉच हमने खरीद ली, लेकिन वो तो एक नॉर्मल एग्जांपल है। जो बहुत महंगा महंगा डिवाइसेस होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। और जो गरीब, जो बीपीएल के नीचे वाले लोग हैं, या जो बहुत मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे डिवाइसेस को खरीदना, क्योंकि वो सस्ते में अवेलेबल नहीं है। नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज, अभी सपोज किसने वो डिवाइस खरीद भी लिया, लेकिन उनको यूज करना भी तो आना चाहिए। अभी अगर वो स्मार्ट वॉच हम अपने दादी नानी, दादा नाना इन लोगों को दे दे, वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे यूज, क्योंकि उनको आएगा ही नहीं। राइट? तो ये प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, मतलब अगर कुछ डिवाइसेस लाए हो मार्केट में तो सबको ट्रेनिंग भी दो कि किस तरीके से चलाना है। और अगर डिवाइस लाए हो ताकि सारे लोग उसको यूज कर सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोग ही उसको ले पाए, सारे लोग ले पाए। इस तरीके से उसका प्राइस होना चाहिए, मतलब सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और इजी भी हो चलाना। ओके, तो अभी जैसे हम लोगों ने वेरिएबल डिवाइस हम लोगों ने पढ़ा, मोबाइल हेल्थ एप्स का आप लोग ने एग्जांपल दे दी, तो मुझको वेरिएबल डिवाइस में मैंने बोला था स्मार्ट वॉच, तो अभी आप लोग मुझे कुछ और एग्जांपल दो। वेरिएबल डिवाइस स्मार्ट वॉच के अलावा क्या हो सकता है, बताओ। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, वो मैंने एग्जांपल दे दी, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है वो बताओ। फिटनेस बैंड्स, ओके। फोन, ठीक है। फोन नहीं होगा वेरिएबल डिवाइस, जो पहनते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। फोन में तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो। स्मार्ट बैंड्स, ओके। और दो तीन और एग्जांपल दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं क्लास में, 65 स्टूडेंट्स है टोटल। तो मुझे सभी से रिप्लाई चाहिए। स्मार्ट रिंग्स भी आ चुका है आजकल, वेरी गुड। ओके, गुड। अभी मुझे एकदम शॉर्ट में एक सेंटेंस में बताओ चैट में, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट क्या होता है? एकदम शॉर्टली बताओ, व्हाट इज पर्सनलाइज ट्रीटमेंट? लंबा आंसर नहीं चाहिए।
एक सेंटेंस में बता दो। कस्टमाइज ट्रीटमेंट, वेरी गुड। अपने से ट्रीटमेंट, अपने से ट्रीटमेंट मतलब यूनिक ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, वेरी गुड। कस्टमाइज ट्रीटमेंट, इंसुलिन रेगुलर, ये क्या है? इंसुलिन रेगुलेटर होगा, वो आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे शायद, दीपक कुमार। अभी ये वाला आंसर दो। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, एकदम शॉर्ट में बताओ। जिस ट्रीटमेंट को अपने से कर सके। नो नो नो, रॉन्ग। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं है कि आप खुद ट्रीटमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा, लेकिन अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट सबका अलग अलग होता है। मेरा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करेगा वो अलग होगा, आपका जो है वो अलग होगा, उसको पर्सनलाइज कहते हैं। ये नहीं है कि आप खुद का ट्रीटमेंट खुद कर रहे हो, उसको पर्सनलाइज नहीं कहते। पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, एज और नीड्स के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट देना, वेरी गुड। ये है, आप लोग हिंदी में भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है। आप लोग हिंदी में भी टाइप करके भी दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो मीडियम है ना, हिंदी और इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग में लिखो, अकॉर्डिंग टू बॉडी ट्रीटमेंट। समझ में आया सभी को? पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मतलब आपका ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर ही करेगा, आप खुद कभी ट्रीटमेंट खुद का नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मतलब क्या होगा, अपना खुद का ट्रीटमेंट, उसको पर्सनलाइज कहते हैं। मेरा बॉडी अलग है, वेट अलग है, एज अलग है, मेरी बीमारियां अलग होगी, राइट? तो उसके हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट भी अलग होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, खुद का अपना ट्रीटमेंट। ओके, अभी मुझको बताओ, ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर का मतलब क्या है, जो मैंने डिटेल में समझाया, एकदम शॉर्ट में एक में बता दो। अगर कोई पेशेंट की हेल्थ केयर कंडीशन, एज और नीड्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली, ओके। वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा सा खराब है, ओके, इसलिए मैं पेन टैप का भी यूज नहीं कर पाई, कनेक्ट ही नहीं हुआ। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, हाँ, हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन जो है उसका मतलब क्या होता है वो बताओ। यूज ऑफ एआई एंड अदर टेक्नोलॉजी, ओके, यूजिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मशीन टू परफॉर्म, इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेट, हाँ। ऑटोमेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस वर्कलोड एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ऑटोमेटिक मेडिकेशन यानी कि ओनली मेडिकेशन ही नहीं, एवरीथिंग, बिलिंग हो गया हो, रजिस्ट्रेशन हो गया हो, फिर नर्स का मॉनिटरिंग करना, आपका ट्रीटमेंट, आपका फिर डायग्नोस्टिक लैब में आपने वेरियस टेस्ट जो आप लोगों ने किया, सब कुछ ऑटोमेशन में चलता है, एवरीथिंग। हाँ, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग एआई, जिससे आप ऑटोमेटिकली काम करते हो, अपने आप होना, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अगर हम लोग बोले बाहर से कोई भी इंटरफेयर किए बिना, सिस्टम जब अपने आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से जब ऑटोमेटिक काम करता रहेगा, वो हो जाएगा आपका ऑटोमेशन। ओके, गुड। तो आज का असाइनमेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका असाइनमेंट, टॉपिक है ये इंग्लिश वाला है, ओके, इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो स्क्रीनशॉट लो। एआई इन ट्रीटमेंट सपोर्ट, असाइनमेंट का डिस्क्रिप्शन, तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड हाउ एआई सपोर्ट्स पेशेंट ट्रीटमेंट, और रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको बेनिफिट्स लिखना है एआई इन ट्रीटमेंट का, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर के बारे में लिखना है जो हम लोग ने डिस्कस किया, और मॉनिटरिंग सिस्टम।
तो मैंने चैट में ही सिर्फ 1 लाइन या 1 वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए बोला, लेकिन आपको असाइनमेंट में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, 1-2 पेज का हर असाइनमेंट होना चाहिए। हैंडराइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसका हैंडराइटिंग अगर बड़ा है तो 3-4 पेज का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मैंने मिनिमम बोला है कि एटलीस्ट 1-2 पेज का तो लिखना पड़ेगा ही। तो ये स्क्रीनशॉट कोई ले लो, अपने ग्रुप में शेयर कर लेना। बहुत लोगों का शायद स्क्रीन नहीं आ रहा होगा। AI इन ट्रीटमेंट सपोर्ट ले लिया सभी ने? ओके, मैं कल वाला असाइनमेंट भी दिखा दूंगी सलमा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले लिया इंग्लिश वाले? अभी हिंदी वाला ले लो। उपचार सहायता में AI। ओके, उपचार में AI के फायदे लिखने हैं, पर्सनलाइज हेल्थ केयर लिखना है और मॉनिटरिंग सिस्टम आपको लिखना है। कुछ चीजें इंग्लिश में ही होती है, तो वो आप उस तरीके से लिखोगे। इसमें मैं वर्ड्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, तो अपने हिसाब से आप लोग लिखो। पेजेस में बता रही हूँ, 2 पेज तो इसमें लगेगा ही। 3 चीजें आपको लिखनी है जो, तो 2 पेजेस तो मिनिमम आपको चाहिए होगा। तो ये हिंदी वाले ले लो, स्क्रीनशॉट ग्रुप में दे देना, अपने अपने ग्रुप में। ले लिया एवरीवन? ओके, चैट में ही दे दिया है भारती ने, वेरी गुड। ले लो, यहां से भी डाउनलोड कर लो। चैट रहता है, ओके, आप लोग बाद में भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी और एक असाइनमेंट है आज की ही क्लास का। स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइसेस जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, पढ़ा, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट मॉडर्न हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस जो हम लोगों ने डिस्कस की। रिसर्च एंड राइट अबाउट स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स और हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस। ये 3 चीजों के बारे में आपको लिखना है। स्मार्ट वॉचेस तो इजी है, सबको पता है। फिटनेस बैंड्स, बैंड जैसा होता है, उसमें बस वही स्मार्ट वॉच जैसा ही है, वो मॉनिटर करते हैं। और हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है, हार्ट में लगा के वो हार्ट के बीट, BP वगैरह वो सब चेक करते हैं, हार्ट रेट वगैरह। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इंग्लिश वाले पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस नो बोलना स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट में, मुझे तब पता चल जाएगा। डन, गुड। और अभी हिंदी वाला ये ले लो। ये भी आपको 2 पेजेस में लगेंगे। ले लिया सभी ने? ओके, अच्छा, अभी कल वाला चाहिए था किसी को, तो रुको। कल वाला ये था, AI इन डिजीज डायग्नोसिस। ओके, इंग्लिश वाले ये स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें आपको AI इन एक्सरे, AI इन स्कैन्स और अर्ली डिजीज डिटेक्शन, तीनों के बारे में आपको लिखना है। एक एक केस स्टडी आपको लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। और इसके रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब में देख लेना, उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा, वो देख लेना। और शायद यूट्यूब में ही आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है। बीमारी पहचान में AI। ले लिया सभी ने? सलमा ले लिया? यस नो बताओ। ओके, ओके,
तो किसी को कुछ डाउट है तो वो क्वेश्चन दो, और जिसको डाउट नहीं है वो लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। आज का क्लास खत्म। कुछ कल ट्राई करना साक्षी, अगर नहीं हो रहा है तो। क्लास छूट गया है तो रिकॉर्डिंग देख लेना खुशबू, और एक बार ट्राई करो पोर्टल में अपना अटेंडेंस देने का। क्लास मिस नहीं करना है, 1 घंटे का ही क्लास होता है एवरीडे। पीडीएफ आप लोग को सर देंगे दीपक। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है वो बताओ। जिनको लाइव क्लास में समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग वाला क्लास जब अपलोड हो जाएगा वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि आज नेटवर्क इशू भी है तो इसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और जिनको डाउट नहीं है वो लोग मीटिंग लीव कर दो। क्लास स्टार्टिंग का छूट गया है फैजान, वो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग क्लासेस में देख लेना, ओके। अटेंडेंस बनेगा, आप लोग पोर्टल में देखो, सर ने समझाया होगा किस तरीके से बनाना है अटेंडेंस। अटेंडेंस जमा करने का लिंक आप लोग को दिया है खुशबू सर ने, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहां जुड़े हुए हो वहां पे चेक करो, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं और सारे असाइनमेंट हैंड रिटन होगा। ओके। ओके जीनत, जो समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक बोल देना, मैं फिर से एक बार समझा दूंगी। ये यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 कॉलेजेस के स्टूडेंट मिक्स है, ठीक है। तो एक बार वो देख लो अपने अपने कॉलेज ग्रुप में। देखो ये इंटर्नशिप जो है एआई के ऊपर है, सबको पता है आजकल का जो जॉब है वहां पे हर जगह एआई चलता है, तो सभी में आपको सर्टिफिकेशन मांगते हैं। विदाउट इंटर्नशिप आप लोग को जॉब में चांसेस बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट जॉब में भी जब अप्लाई करोगे तब भी वहां पे रेज्यूमे देना पड़ता है, और रेज्यूमे में आपका सर्टिफिकेट मेंशन होना पड़ेगा। मतलब सर्टिफिकेट तो नहीं डाल सकते रेज्यूमे में, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है, ओके। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट करने से ही आप लोग को प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और फिर आगे मेरे साथ तो आप लोग का 10 सेशन है, बस 10 सेशन के बाद फिर सर आपको बोलेंगे नेक्स्ट आप लोग को क्या कराएंगे सर, ओके। शायद कोई ऑफलाइन भी आएगा। ओके, तो अमोद मैं वो कल पढ़ा दूंगी आप लोग को, ठीक है। स्पीड ऑफ एआई जो है वो मैं पढ़ा दूंगी कल, ठीक है। ओके एवरीवन। ओके मैं शॉर्ट शॉर्ट में लास्ट में जो हम लोग का लास्ट सेशन होगा उसमें सिर्फ डाउट सेशन होगा 1 घंटे का, ठीक है। तो पूरे क्लासेस का रिकॉर्डिंग आप लोग को जब यूट्यूब में मिलेगा आप लोग देखोगे, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो आप फिर से मुझे बोलोगे, मैं वही चीज फिर से समझाऊंगी, ठीक है। और कल जो अमोद ने बोला है स्पीड वाला वो मैं कल समझाती हूँ। कॉलेज के नाम मुझको नहीं पता खुशबू, ओके, क्योंकि मुझको स्टूडेंट्स के नाम ही मतलब दिख रहा है। तो आप लोग को शायद ऐड कर दिया होगा किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहां से देखोगे। टोटल 10 क्लास होगा। आज हम लोगों का 5 क्लास है, 5th क्लास था तो और 5 क्लासेस बाकी है।
प्रियांशु, पूजा और निधि, बताओ क्या डाउट है चैट में। अटेंडेंस बनेगा एकदम, पोर्टल में एक बार चेक करो, मैंने सर से बोल दिया है आप लोगों का, वो लिंक थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है। असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है, असाइनमेंट पहले आप हैंड रिटन लिखोगे, फिर सर आप लोगों को लिंक दिया है, वहां पे आप लोग जाके अपलोड करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं अपलोड, तो दूसरों को भी हेल्प कर देना, कैसे अपलोड करना है बता दो। पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अब तक कंप्लीट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है जीनत, इसीलिए। टोटल आपका 10 असाइनमेंट्स है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है 10 असाइनमेंट, इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार देखो, वहां पे सारे होंगे। फैजन, पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास देख लो, ओके। मिस हुआ है तो शायद अटेंडेंस मुझे पता नहीं अपडेट होगा कि नहीं, अभी मिस नहीं करना है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था। ओनली 10 सेशंस है, एक एक घंटे का टोटल, आपको बस 10 घंटा देना है इस कोर्स में मेरे साथ, तो उसमें मिस करने का तो बात ही नहीं होता। इजी है, पोर्टल में जाके बस अपडेट कर लो क्लास अटेंड करने के बाद। खुशबू, एक बार पोर्टल में अपडेट करो अपना अटेंडेंस। हाँ ओके, ठीक है, तो थैंक यू। और बाकी कल डाउट जिन जिनका होगा वो वाला मैं एक बार रिपीट करवा दूंगी, ठीक है। चलो, आप लोग लीव कर सकते हो, ओके क्लास।